गुड मॉर्निंग। आज एम्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जैसे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो हम जानेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, तो हम शुरू करते हैं। फैक्टर्स क्या हो गया? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, TI मल्टीपल्स। ठीक है, फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होता है। जैसे हम कोई नंबर ले लें, यहाँ ले लीजिए, मान लीजिए 6 ले लिया, 6 ले लिया। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये 6 किस किस नंबर से डिवाइड हो जाता है। देखिए किससे डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, 3 से डिवाइड हो जाता है, 4 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, 6 से नहीं होता, 6 से हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा एक नंबर लेते हैं, 8 ले लेते हैं। ये 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, 3 से नहीं होता है, 4 से हो जाता है, 5 से नहीं होता, 6 से हो जाता है, 6 से नहीं होता है, 8 से हो जाता है। ठीक है, तो हमने दो नंबर देखे 6 और 8, जो इन इन नंबर से 6 1 2 3 6 से डिवाइड होता है और 8 1 2 4 8 से डिवाइड होता है। तो ये जो नंबर आए हैं जिनसे डिवाइड होता है, इनको कहते हैं फैक्टर। काहे के फैक्टर? फैक्टर, फैक्टर्स ऑफ 6। ठीक है, ऐसे ही ये जो नंबर आ गए 1 2 4 8, ये आ गए फैक्टर्स ऑफ 8, फैक्टर्स ऑफ 8। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ये कहें कि 6 के मल्टीपल लिखिए, 6 के मल्टीपल, ये क्या है? मल्टीपल। ये ऊपर वाले क्या हो गए? फैक्टर, और नीचे वाले क्या हम लिखने जा रहे हैं? मल्टीपल। ठीक है, नीचे वाले क्या लिखने जा रहे हैं? मल्टीपल। ठीक है, 6 के मल्टीपल लिखिए, तो इसको क्या करना है? 6 की टेबल लिखना है। ठीक है, 6 वन जा, मतलब 6 वन जा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, 6 को 2 से करेंगे तो 12 आएगा, 6 को 3 से करेंगे तो 18 आएगा, 6 को 3 हो गया 4, 24 आएगा, 5 से 30 आएगा, 6 से 36 आएगा। ठीक है, इसी तरह से लिखते जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही 8 के अगर मल्टीपल की बात करें, 1 से मल्टीप्लाई करिए तो 8 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, और 4 से करेंगे 32 आएगा। ठीक है, 5 से 40 आएगा, 6 से 48 आएगा। ठीक है, ऐसे ही इसको अनंत तक लिख सकते हैं। ठीक है, तो किसी के भी मल्टीपल क्या होते हैं? अनंत होते हैं। क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। क्या होते हैं? मल्टीपल क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, सबसे छोटा मल्टीपल वो स्वयं नंबर वो होता है। सबसे छोटा मल्टीपल नंबर इटसेल्फ होता है। सबसे छोटा मल्टीपल मल्टीपल नंबर स्वयं होता है। ठीक है, और मल्टीपल क्या होते हैं? मल्टीपल क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। सबसे छोटा मल्टीपल
स्वयं होता है। ठीक है, नंबर, वो जो नंबर होता है वो स्वयं होता है। ये इम्पॉर्टेंट है रिजल्ट। और यहाँ पे फैक्टर की बात करें तो सबसे बड़ा फैक्टर वो नंबर स्वयं होता है। सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर नंबर स्वयं होता है। ठीक है, और सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है। सबसे छोटा फैक्टर, सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है। ठीक है, आगे नंबर 3, जो फैक्टर होते हैं, फैक्टर लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड होते हैं मतलब एक निश्चित होते हैं, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड या इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, तो ये इसके 3 रिजल्ट इसके हैं, फैक्टर्स के और मल्टीप्लायर के। ये 2 रिजल्ट हैं। ठीक है, मल्टीपल के। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रैक्टिस क्या करें। 9 के मल्टीपल, 9 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे। तो 9 की टेबल शुरू करते हैं। 9 1 जा 9, पहला मल्टीपल 9। ठीक है, दूसरा 9 2 जा 18, दूसरा मल्टीपल 18, तीसरा मल्टीपल 27, चौथा 9 चौके 36, पांचवा 45। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए 12 के मल्टीपल लिखिए, 12 के मल्टीपल, 12 के 12 1 जा 12, सबसे छोटा मल्टीपल 12, 12 2 जा 24, दूसरा मल्टीपल 24, तीसरा मल्टीपल 36, चौथा मल्टीपल निकाले 4 से मल्टीप्लाई करना है, 12 चौके 48। ठीक है, इस तरह से आप लिखते जाइए, 12 पंजे 60, 12 चौ, ठीक है, 12 छंग 72 ऐसे। अब हम 9 के फैक्टर, 9 के फैक्टर लिखेंगे। यहाँ पे क्या हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 2 से 3 से, तो इसमें क्या है हम डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करके देखेंगे, है ना। 1 से डिवाइड, हमने बोला फैक्टर सभी का 1 सभी का फैक्टर होता, कोई भी नंबर हो। ठीक है, 1 से डिवाइड हो जाता है। अब 2 से चेक करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें डिवाइड करके चेक करेंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, 3 हो गया इसका फैक्टर। ठीक है, इसके बाद 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से होगा। 1 3 9 इसके हो गए क्या, फैक्टर। ठीक है, ऐसे ही 12 के फैक्टर देखें क्या होते हैं। 12 के फैक्टर कैसे निकालेंगे, 1 से डिवाइड करो हो जाएगा, 1 तो लिखना ही है सभी में, 2 से हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 होगा। सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होता है, वो नंबर स्वयं होता है। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर हो गए। तो उम्मीद है इसी तरह से आप और अपने बुक से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, हमने समझा दिया इतना, और इतने से आप, मुझे लगता है कि आपके सारे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब क्या पढ़ते हैं हम, आगे हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होती हैं? सबसे ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग, जो काउंटिंग नंबर होती हैं उन्हें ही नेचुरल नंबर कहते हैं, काउंटिंग नंबर। ठीक है, काउंटिंग नंबर कौन होती हैं? 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये सब नेचुरल नंबर है। ठीक है, इसी तरह से इसमें अच्छा एक चीज़ ध्यान देने वाली, ये जीरो नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप स्कूल वगैरह में कहीं भी अगर आप काउंटिंग सीखते हो तो 1 से ही काउंटिंग करते हो, 1 2 3 4, जीरो नहीं कहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक और डेफिनेशन आ गई, होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर क्या होता है? इन्हीं नेचुरल नंबर में अगर जीरो को भी शामिल कर लिया जाए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह से सारी नंबर ये कहलाती हैं होल नंबर, जीरो को अगर इंक्लूड कर लिया जाए। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में। अब हम आगे देखते हैं ऑड नंबर, इवन नंबर। ठीक है, क्या देखते हैं? इवन नंबर। इवन नंबर ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं इवन नंबर। ठीक है, जैसे जैसे हम कुछ नंबर लिख लें और इनका एग्जाम्पल जैसे देखिए, इवन नंबर जैसे क्या हो गया, 0 2 4 5 सॉरी 6 8 10 12 14 16। इस तरह से ये सारे नंबर क्या हैं? इवन नंबर हैं। यहाँ पे आपको डाउट हो सकता है कि जीरो 2 से डिवाइड होता है या नहीं, तो हम आपको बता दें कि जीरो को अगर 2 से डिवाइड करोगे आप, ठीक है, तो 0 टाइम्स 2 की गुणा, 2 से 0 की गुणा करोगे तो 0 आएगा। ठीक है, इसीलिए ये 2 से डिवाइड हो जाता है, तो इसीलिए ये 0 भी इवन नंबर में काउंट हो जाता है। ठीक है, तो ये नंबर आप किसी भी नंबर, जैसे कोई किसी ने पूछा 4 6 8 7 5, ये नंबर इवन है या ऑड है? ठीक है, इवन है या नहीं है, केवल अभी तो ऑड हमने पढ़ाया नहीं, तो आपसे पूछा इवन है या नहीं है। ठीक है, तो आप इसको 2 से डिवाइड करके देखोगे। 2 से डिवाइड करने के लिए हमने पहले डिविजिबिलिटी रूल मैंने पढ़ा रखा है, आप उसमें पढ़िए, मेरे दूसरे पहले के वीडियो में देखिए। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल, तो उनमें क्या है कि पता चलेगा आपको, डायरेक्ट पता चल जाएगा ये 2 से डिवाइड होता है या नहीं। 2 से डिविजिबिलिटी के लिए ज़रूरी होता है कि इसका यूनिट का डिजिट, ये जो यूनिट डिजिट है, हाँ, ये यूनिट डिजिट जो है, ये यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? जीरो जीरो हो या कोई इवन नंबर हो। अरे इवन की तो मैं डेफिनेशन ही बता रहा हूँ ठीक है, छोड़ो, इसको 2 से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, 2 से डिवाइड करके देखेंगे तो देखो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 7 जा 14, 14 के बाद 1 बच जाएगा। ठीक है, तो ये जो आंसर आएगा पॉइंट में आएगा, तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो जो नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, कम्प्लीटली, पूर्णतः,
कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं वही क्या कहलाते हैं, इवन नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो पॉइंट में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आगे आगे हम दूसरा पढ़ते हैं, ऑड नंबर। क्या पढ़ते हैं, ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होते हैं भाई, ऑड नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर वे नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं। जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं ऑड नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये नंबर कौन कौन से थे, 1 3 5 7 9 11 13 15 17। ठीक है, इस तरह से ये सब कहलाते हैं ऑड नंबर। इनको अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होंगे। कंप्लीटली डिवाइड नहीं होंगे, इसका मतलब क्या, रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो इस ये वाला जो नंबर था, जो ऊपर वाला भी आपने देखा, जो ऊपर वाला नंबर था 4 6, ये 46875 जो नंबर था, ये इसमें क्या रिमाइंडर बच रहा था, तो ये क्या था, ऑड नंबर था। ये क्या था, ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। ठीक है, तो आपने जाना अगर वो 2 से डिवाइड हो जाता है कोई नंबर तो इवन नंबर होगा, और अगर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है और रिमाइंडर बच जाता है तो ऑड नंबर होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं। केवल क्या होते हैं, 2 फैक्टर, 2 फैक्टर। ठीक है, 2 फैक्टर कौन कौन से, एक तो 1 होता है, दूसरा वो नंबर स्वयं होता है, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होते। ठीक है, तो देखिए जैसे कौन कौन से प्राइम नंबर हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19। ठीक है, 23। इस तरह से ये क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि इसके 2 फैक्टर कैसे। 2 किससे डिवाइड होता है, 1 से होता है और 2 से होता है, और किसी से होता है, नहीं होता है। ठीक है, अब ये देखिए 3 किससे होता है, 1 से होता है और 3 से होता है। 5 किससे होता है, 1 से होता है और 5 से होता है। 7 किससे होता है, 1 से होता है और 7 से होता है। 11 किससे होता है, 1 से होता है और 11 से डिवाइड होता है। 13 भी इसी तरह से 1 से और 13 से डिवाइड होता है। 17 1 से और 17 से डिवाइड होता है। 19 1 से और 19 से डिवाइड होता है। 23 1 से और 23 से डिवाइड होता है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे 7 के बाद हमने 9 छोड़ दिया। ठीक है, 9 जो है ऑड नंबर है, बट ये प्राइम नंबर नहीं है। 9 के देखिए फैक्टर करके देखिए, 9 के फैक्टर 1 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ, और किससे डिवाइड होगा, 1 3 6 फिर 9 से हो जाएगा। इसके कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए। और प्राइम नंबर कितने फैक्टर होने चाहिए, 2 फैक्टर होने चाहिए, इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नहीं है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। और ये प्राइम नंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हाँ अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप याद रखें, जो 2 एक ऐसा नंबर है, 2 एक ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है, इवन
प्राइम नंबर है। और क्या है, जो दो दो है, ये दो की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, दो, यहाँ पे दो लिख लें, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख लें, दो लिख लें, एक मिनट, यहाँ पे दो लिख लें, यहाँ पे दो लिख लें, ठीक है। और दो की क्या खासियत है, दो, दो इकलौता, ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है, जो सबसे छोटा है, इवन इवन में सबसे छोटा है, और इकलौता भी है, ओनली इवन प्राइम नंबर, एक मतलब जो ऐसा प्राइम नंबर जो इवन है वो केवल दो ही है, दो के अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सब ऑड हैं, ठीक है। तो दो की ये दो खासियत हो गई। एक तीसरे तीन नंबर, तीन की क्या खासियत है, तीन ये है सबसे छोटा, सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर। थ्री क्या है, सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर है, ठीक है। आगे बढ़ें, अब हम देखेंगे कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर बेटा ऐसा नंबर जिसके दो से ज़्यादा, मोर देन टू, मोर देन टू, मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, जैसे फोर, फोर का देखिए कितने फैक्टर हैं भाई, वन है, टू है, क्योंकि टू से डिवाइड, फैक्टर क्या होते हैं जिनसे वो नंबर डिवाइड हो जाता है, वन से डिवाइड हो जाता है, वन फोर जा फोर होता है, टू टू जा फोर होता है, थ्री के टेबल में फोर नहीं आता, फोर के टेबल में फोर आता है। तो यहाँ पे बेटा तीन जो हैं, तीन इसके फैक्टर हो गए, और यहाँ पे डेफिनेशन लिखी मोर देन टू फैक्टर्स, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। फोर क्या है, कंपोजिट नंबर है, इसीलिए फोर क्या है, कंपोजिट है, कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही सिक्स लिख लो, सिक्स का देखो, इसका वन फैक्टर वन से डिवाइड हो जाता है, टू से डिवाइड हो जाता है, थ्री से डिवाइड हो जाता है, और सिक्स से डिवाइड हो जाता है। इसके कितने फैक्टर हो गए, वन टू थ्री फोर, टू से ज़्यादा हैं इसीलिए ये भी कंपोजिट नंबर है, सिक्स भी क्या है, कंपोजिट है, ठीक है। ऐसे ही एट, एट को कि देखो वन वन से डिवाइड होता है, टू से डिवाइड होता है, थ्री फोर से डिवाइड होता है, फिर एट से डिवाइड होता है, ठीक है। इसके भी चार फैक्टर हो गए, इसीलिए ये भी क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, ये भी क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है कंपोजिट नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम देखते हैं ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर या ट्विन प्राइम्स, ठीक है। ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, ऐसे प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स ही होते हैं, प्राइम प्राइम नंबर्स ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनके बीच दो का डिफरेंस होता है, दो का डिफरेंस होता है, ठीक है।
जैसे 3 और 5, 3 और 5, 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर हैं, और इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का है। 3 और 2 5, इनके बीच डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना है? 2 का। 5 और 7, इनके बीच में भी क्या है? 2 का डिफरेंस है, और प्राइम नंबर होने चाहिए। 7 और 9 नहीं, ठीक है। 11 और 13, इनके बीच भी 2 का डिफरेंस है, ठीक है। इसीलिए ये भी क्या हो गए? ट्विन प्राइम नंबर हो गए, ट्विन प्राइम नंबर हो गए। आगे आगे हम देखते हैं को प्राइम्स। को प्राइम्स क्या होते हैं? को प्राइम या को प्राइम नंबर, ठीक है। दो ऐसे दो नेचुरल नंबर, टू नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर जिनके बीच केवल 1 कॉमन फैक्टर होता है, केवल 1 ही होता है, मतलब दो ऐसे नेचुरल नंबर जिनके बीच केवल 1 कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। जैसे 16 एंड 15, इनका फैक्टर क्या है? 1 और 2 हो गया। यहाँ पे लिखते हैं 16 के कॉमन फैक्टर लिखते हैं 1, 2, 4, 6 नहीं होता, 7, 8 होता है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, फिर 16 होता है, ठीक है। ये हो गए। और 15 के भैया लिख लो, 15 के कॉमन फैक्टर लिख लो, और 15 के फैक्टर लिख लो। 1 तो होता ही है, 2 नहीं होता, 3 होता है, 5 होता है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर 15 होता है। अब इसमें देखिए इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है? इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है? देखो 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 4 इसमें है, इसमें नहीं है, 8 इसमें है, इसमें नहीं है, 16 इसमें, इसमें नहीं है। तो 1 ही एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है, इसीलिए 16, 15 क्या हो गए? कॉमन। ये क्या हो गए? ट्विन वो को प्राइम हो गए। ये क्या हो गए? को प्राइम, ठीक है। ऐसे ही 16, 17, 16, 17, 16 में भी आ जाएगा, ठीक है। जिनके बीच में भी केवल एक ही होगा, एक प्राइम, एक ही कॉमन होगा, 1 कॉमन होगा केवल, ठीक है। जैसे 17 और 16 ले लो, इसमें क्या होगा? 17 के फैक्टर 1 और 17, 16 के फैक्टर 1, 2, 4, 2, 4, 8, 16, 8 और 16। अब इनके बीच क्या कॉमन है? इनके बीच क्या कॉमन है? केवल 1 है, इसमें है, 17 है, नहीं है, तो क्या कॉमन है? 1 कॉमन है, इसीलिए 17, 16 भी क्या हो गए? को प्राइम हो गए, को प्राइम हो गए, ठीक है।
तो दोस्तों उम्मीद है कि आज हमने जो पढ़ाया है वो समझ में आपको ज़रूर आया होगा। और ठीक है, और हम जल्दी ही उपस्थित होते हैं अगला एक अच्छा सा वीडियो लेकर। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और अगर आपको अच्छा लगा मेरा पढ़ाया हुआ तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, जल्दी हाजिर होते हैं अगला वीडियो लेकर।